नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए भिन्न लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? भिन्न। भिन्न को हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके परीक्षाओं में हमेशा भिन्न में हमेशा पूछा जाता है कि इसमें बड़ी संख्या का क्या है, छोटी पूछा जाता है और आरोही और अवरोही संख्याएं पूछी जाती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में भिन्न में छोटी, बड़ी, आरोही और अवरोही संख्याओं को जानेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, कोई भी यदि भिन्न लिखा हो, मान लिखा है 3/5 लिखा है, तो इसमें आपका जो ऊपर वाला होता है इसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। और आपके परीक्षा में ये पूछा जाता है 2/3 और 5/7, इस तरह का 2, 3, 4 कई सारे दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें बड़ी भिन्न कौन है और छोटी भिन्न कौन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसे भिन्नों को आप देखते ही कैसे सॉल्व कर देंगे। मात्र सेकेंडों में आप उसको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि आरोही क्या होता है, अवरोही। आरोही और अवरोही आपको बता दें। आरोही किसे कहते हैं? आरोही हम बढ़ते हुए क्रम को आरोही कहते हैं, जबकि घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। तो मान लीजिए कोई आपको कोई प्रश्न दिया हो, इस तरह लिखा है 5/7, लिखा है 6/11 लिखा है। तो ये दो यदि भिन्न हैं तो इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें बड़ा है। यदि पूछे कि बड़ी संख्या बताइए तो आप कैसे बताएंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले जो हमारा इसका नियम होता है, ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेते थे। अगर एलसीएम हम लें इसमें तो तब भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या जब दो ही नंबर दिया हो तो हम डायरेक्ट इसमें हम करिए गुणा कर देते हैं। तो 11 में और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 55 आएगा। क्या आएगा? 55 आएगा। और 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन इसमें बड़ा है, यह बड़ा है कि यह बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 55 बड़ा है, ये 42 छोटा है, तो ये वाला भिन्न आपका बड़ा होगा, यानी 5/7 बड़ा होगा। लेकिन इसी तरह आपकी बहुत सारी संख्या दे दी हो, लिखा हो 5/7 लिखा हो, यहाँ पे 6/6 मान लीजिए कि 8 लिखा हो, 3/5 लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो 10/11 लिखा हो। तो ऐसे प्रश्न इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपका नियम यह था कि हम इसमें भाग देते थे और सॉल्व करते थे। भाग देने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और हमारा समय वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही कैसे बता देंगे कि इसमें बड़ी भिन्न कौन है और छोटी भिन्न कौन है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि अंश और हर में कितना क्या डिफरेंस है, कितने का अंतर है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इसको हम घटाएंगे तो हमको 2 का डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 को डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 का डिफरेंस पाते हैं और यहाँ पर भी 2 का। मान लीजिए यहाँ पे 10 के बदले 12 हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको 2 का डिफरेंस मिलेगा। आपको भी बता रहे हैं कि डिफरेंस समान है। क्या है? डिफरेंस समान है, यानी 2, 2, 2 का अंतर है। जब डिफरेंस समान रहता है तो इसमें जिस संख्या का अंश बड़ा होता है
वही संख्या सबसे बड़ी होती है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 10/12 सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। उसके बाद आपसे छोटा पूछा जाए तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 सबसे छोटी संख्या है, तो 3/5 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और लगाते हैं। तो आपके परीक्षा में इस तरह के जब भी प्रश्न आए आप उसको तुरंत लगा देंगे। यदि आप इसका पुराने वाले मेथड से जिससे हम लगाते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में इसके हर का भाग देंगे और उसके जितना भागफल आता है तो उसके अंश में गुणा करते हैं, तो यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है जो आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा समय लेती है। तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे और इसी मेथड से क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों, आपके प्रश्न परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है अवरोही क्रम वाला। क्या होता है? अवरोही क्रम में आपका ये प्रश्न कह रहा है कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, हमने आपको बताया कि सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में क्या देखते हैं, यदि डिफरेंस को हम पता करते हैं तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का है। और 7 और 8 के में कितना डिफरेंस है? 1 का है। सब में आप देख रहे हैं कि 1-1 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? 1-1 का डिफरेंस। अभी हमने आपको बताया कि जब 1-1 का डिफरेंस आएगा यानी समान डिफरेंस आना चाहिए। भले ही यहाँ पे 2 का डिफरेंस आए, भले ही यहाँ पे 5 का डिफरेंस आए, लेकिन डिफरेंस आपका जब समान रहेगा तो अंश जो बड़ा होगा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, ये आपका फार्मूला होता है। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। कब? जब ये समान रहे, यानी डिफरेंस आपका इक्वल हो, बराबर हो। तो उसी पे हम देखते हैं इसको। इसमें तो जो डिफरेंस है वो समान है, लेकिन इसमें अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसको पता करते। तो हम देख रहे हैं कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। ये 7 है जो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। उसके बाद यानी 4 होगा वो सबसे छोटा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, यानी सीरियल वाइज आपका हो जाएगा। अवरोही पूछ रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अवरोही में क्या होता है, घटते हुए क्रम को हम अवरोही कहते हैं। यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7/8 है। ये आपका 7/8 हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी है तो इसका चिन्ह इधर से लगेगा, क्योंकि बड़े वाला जो होता है उसके तरफ से यह जो तीर होता है उसके तरफ से लगाई जाती है। उसके बाद आपका आएगा 6/7 आ जाएगा, फिर ये तीर लगा देंगे। उसके बाद आपका आएगा 5/6 आ जाएगा, उसके बाद 4/5 हो जाएगा। यह आपका अवरोही क्रम होगा। क्या होगा? अवरोही क्रम। दोस्तों, इसी तरह के जब प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो आप देखते ही उसको लगा देंगे। करना क्या है? सिर्फ आपको इसका डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तब यह फार्मूला आप लगेगा। अगला क्वेश्चन है 14/15, 19/20, 24/25 और 34/35। ये 35 है में सबसे छोटी भिन्न है। यह आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है? 14 और 15 में डिफरेंस आपका 1 आएगा। 15 में से 14 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। 20 में से 19 जाएगा, 1 आएगा। 25 में से 24 जाएगा, 1 आएगा। और 35 में से 34 निकलेगा, 1 आएगा। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है? समान है। यानी जब डिफरेंस इसमें समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। अंश कौन बड़ा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे 34/35, यह इसमें एक बड़ा भिन्न होगा। इस चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? 34/35 होगा। जबकि छोटा जो होगा
इसमें 14 सबसे छोटा है तो आपका 14/15 यह सबसे छोटा होगा। यानी इसमें पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न है तो आपका जो आंसर होगा वह 14/15 होगा। दोस्तों यह तो हमने जाना कि जब इसके अंतर समान हो, लेकिन जब अंतर समान ना हो तब हम क्या करेंगे उसके लिए देखते हैं। उसके लिए क्वेश्चन है, जब अंतर अलग अलग हो उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यह आपका प्रश्न दिया है 5/7, 3/5, 7/8 और 9/10। यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 5 और 7 का जो डिफरेंस है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 और 5 का जो डिफरेंस है 2 है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 और 8 का जो डिफरेंस है वह 1 है, 9 और 10 का भी डिफरेंस आपका 1 दिखाई दे रहा है। जब इस तरह का प्रश्न आए डिफरेंस अलग अलग हो तो आपको हम बता दें कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस रहता है जिस संख्या में, जिस भिन्न में, तो वह संख्या सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी। यदि चारों में से आपसे पूछा गया है कि छोटी भिन्न कौन है तो इसमें आपको जो डिफरेंस है इसमें 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें जो 1 है ये दोनों संख्याएं बड़ी होंगी। क्या होंगी? इन दोनों से बड़ी होंगी। तो हमको बताना है छोटी संख्या। जब छोटी संख्या बताना है तो इस बड़ी वाले को हम डिलीट कर दिए, बच गई 2 संख्याएं हमारी। कौन? 5/7 और 3/5, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस समान है। जब डिफरेंस समान रहता है तो उसमें भी आपको हम बताए थे जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 सब बड़ा है, 3 छोटा है, तो इसमें जो बड़ा होगा इन दोनों में इस 5/7 बड़ा होगा और ये संख्या छोटी होगी। तो छोटी होगी तो हमसे पूछा भी है कि छोटी भिन्न क्या है, तो छोटी भिन्न हमारी 3/5 होगी। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसको हम इस तरह भी चेक कर लेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 25 आएगा और 7 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 21 आएगा। हमने आपको बताया था कि जब इसमें गुणा करते हैं यानी ऊपर ये वाली संख्या जो होती है इसके लिए यह होता है और इसके लिए इधर वाली संख्या। इसमें हम देखते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ 25 बड़ी है तो 5/7 हमारी बड़ी संख्या होगी और 3/5 छोटी होगी। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी हमारी 3/5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि आरोही क्रम में लिखने के लिए, ये आपकी संख्या दी गई है, लिखा है 1/3, 4/7 और 2/5। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, यानी सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, एट लास्ट में सबसे बड़ा। तो दोस्तों आपको ये 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें आरोही क्रम में लिखना है। जैसा कि आप जान रहे हैं यदि इसका हम डिफरेंस देखें तो हमको 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। जबकि इसमें जो डिफरेंस है 3 का है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होती है। यानी देख रहे हैं कि इसमें 2 डिफरेंस है और इन संख्याओं में 3 का डिफरेंस है, तो ये 2 वाली डिफरेंस वाली संख्या यानी 1/3 सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन होगी? सबसे बड़ी 1/3 होगी। क्या होगी? 1/3। अब रह गए 2 संख्याएं 4/7 और 2/3। इसमें आपको बताना है कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं और इसके डिफरेंस से भी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो ये वाली संख्या हमको बड़ी होगी। क्या होगी?
ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो उस तरह उसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं, गुणा करके 4 पचे आपका 20 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 20 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो यानी इससे जो बड़ी संख्या होगी 1/3 से, सॉरी 1/3 के बाद वाली, इससे थोड़ा छोटी, तो आपका ये 4/7 होगी और इससे छोटी 2/5 होगी। यानी जब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि आरोही पूछा है, आरोही क्रम जब लिखेंगे इसका, तो सबसे छोटा हम लिखेंगे पहले। सबसे छोटा क्या है? 2/5। यहाँ पर हम 2/5 लिखें। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4/7 और उसके बाद हम 1/3। यह हमारा आरोही क्रम होगा। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आरोही, अवरोही और छोटी बड़ी संख्याओं को निकालना, तो आपके परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है, इस तरह का भिन्न दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसको सरल कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन को देखते ही हम घबरा जाते हैं, कितना लंबा है, किस तरह लगेगा, लेकिन हम आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, आसान तरीका बताऊंगा ट्रिक द्वारा, जिससे आप उसको सेकेंडों में लगा देंगे। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, यदि आपने कुछ हमसे सीखा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।